हाउ आर यू ऑल, कैसे हैं आप सभी। आज हम सीजी को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, तो आप सभी का मैं स्वागत करता हूं हमारे चैनल में सीजीपीएससी भुइयां अचीवर्स में। लर्न एट भुइयां, लीड एस अचीवर, स्टार्ट योर जर्नी फ्रॉम प्रिपरेशन टू सिलेक्शन, टर्न योर एफर्ट्स इनटू अचीवमेंट। So points to remember: first, use headphone for better experience and keep your study materials ready. So let's start with a thought. You are capable of amazing things. In today's class, we will see history is classified into five broader sections. First one is prehistory, second is ancient history, next is medieval period, fourth one is early modern period, and next one is modern era. ऐसे भी समझ सकते हैं। प्री हिस्ट्री में क्या था, कॉमन एरा से 3000 साल पहले तक क्या कहता था, स्टोन एज चलता था, हंटिंग गैदरिंग चलता था और लोग केव्स में रहते थे। एंशियंट पीरियड में 3000 बीसी से लेके 500 बीसी तक अर्ली सिविलाइजेशन था, जैसे इजिप्ट रोम की सिविलाइजेशन है, वो सारी सिविलाइजेशन जैसे आईबीसी है इंडिया में। नेक्स्ट है मिडाइवल पीरियड। मिडाइवल पीरियड में 500 से लेके 1500 तक फ्यूडलिज्म था, किंग्स का राज था, जैसे मिडिल एजेस। ठीक है। अर्ली मॉडर्न पीरियड में जैसे हम लोग कंपनी रूल को रखते हैं, और मॉडर्न इरा में हमारे फ्रीडम फाइट। इतना जानने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज हिस्ट्री। हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट एंड सोसाइटीज। इट एग्जामिन्स हाउ पीपल लिव, व्हाट दे बिलीव्ड एंड हाउ दे इंटरेक्टेड। इसमें हम लोग समझते हैं कि हिस्ट्री में लोग कैसे रहते थे, पास्ट में क्या इवेंट हुए, सोसाइटी कैसी थी, लोग क्या खाते थे, किस भगवान को मानते थे, किसके साथ कैसे इंटरेक्ट करते थे। नेक्स्ट है हिस्टोरियंस। Historians are people who study and write about the past. They analyze information from various sources, understand historical events and chronicle the past. ये लोग क्या करते हैं, हमारे लिए क्रोनलाइज करते हैं पास्ट को ताकि हम समझ पाएं। नेक्स्ट है सोर्सेस। Sources are the material from which historians gather information. These can be primary source like letters, artifacts and documents, or secondary sources like history, books and articles. तो सोर्सेस वो चीज़ें होती हैं जिनसे हमको पास्ट के बारे में पता चलता है, चाहे ये मटेरियल थिंग्स होती हैं, चाहे केव्स हो सकते हैं, या इंस्क्रिप्शन, या फिर ट्रेवल ब्लॉग। नेक्स्ट है आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट आर साइंटिस्ट हु स्टडी एंशिएंट सोसाइटी थ्रू एक्सकेवेशन। ये क्या करते हैं, हमारे लिए वो सोर्सेस ला के देते हैं। इनको ब्रॉडली तीन पार्ट्स में तोड़ते हैं, जैसे फर्स्ट है प्री हिस्ट्री, सेकंड है प्रोटो हिस्ट्री, थर्ड है हिस्टोरिक एज। तो प्री हिस्ट्री में क्या होता है, पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक और मेगालिथिक बरियल आता है। ठीक है। तो प्री हिस्ट्री के अंदर क्या क्या चीजें यूज होती थी उसको हम लोग जानेंगे। सबसे पहले आपने केव ऐसा देखा होगा या फिर आपने विजिट किया होगा, तो केव ऐसा दिखता था, लोग इस टाइप से रहते थे वहां पर, अपने साथ लोगों के साथ इंटरेक्ट करते थे। तो सबसे पहला जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट लेसन है वो है हिस्ट्री ऑफ छत्तीसगढ़ में पेलियोलिथिक एज, मतलब ओल्ड स्टोन एज। पेलियो मतलब होता है ओल्ड और लिथ मतलब होता है स्टोन। ठीक है। एक्चुअली पेलियोलिथिक इज द अर्लीस्ट एंड लॉन्गेस्ट पीरियड ह्यूमंस वर नोमैडिक एंड हंटर एंड गैदरर्स। ये जो था सबसे बड़ा टाइम पीरियड था जहाँ पर लोग क्या थे, हंटर एंड गैदरर थे। मतलब क्या करते थे ये लोग, हंटिंग गैदरिंग करते थे, एनिमल्स को मार के खाते थे और जो चीज़ें मिलती थी, जो फ्रूट्स मिलते थे उनको खाते थे। ठीक है। नेक्स्ट है की फीचर। अगर छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो सबसे पहले हमको छत्तीसगढ़ में पैलियोलिथिक का जो एज का एविडेंस है वो मिलता है हमको सिंघनपुर केव से। ठीक है। ये जो केव है रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है और दो नदियों के बीच में है, हसदेव और मांड नदियों के बीच में है। तो इसको क्या बोलते हैं, हसदेव मांड बेसिन के बीच में ये केव है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो लोग हैं कैसे रहते थे, कैसी लाइफ जीते थे। टूल्स, द लार्ज स्टोन। कैसे टूल यूज करते थे, लार्ज स्टोन, जैसे क्रूड हैंड हो गया, लार्ज स्क्रैपर हो गया, कोर टूल हो गया, आर्टिफिशियल एक्स हो गया, एंड स्क्रैपर्स हो गया, क्वार्टजाइट टेक्सचर हो गया। ठीक है। तो जो टूल जैसा मिलता था, पत्थर मिलता था, उसी को इन लोग यूज करते थे हंटिंग गैदरिंग के लिए। सो दे लिव्ड अ कंप्लीट नोमैडिक लाइफ। ठीक है। आप देख सकते हैं जैसे इमेज में। तो नेक्स्ट जो हमारे लिए प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो है फैक्ट। क्या फैक्ट, 1910 में इसकी डिस्कवरी किसने की थी, एंडरसन ने। ठीक है। सो ही डिस्कवर्ड द फर्स्ट प्री हिस्ट्रिक साइट इन छत्तीसगढ़। इन्होंने ही पहले साइट की डिस्कवरी की है जो छत्तीसगढ़ में है। ठीक है। कहाँ पर है, जैसे आप देख सकते हैं, ये एक बार पूछ लिया गया था, रायगढ़ सिटी से कितने दूर में है ये। तो ये फैक्ट पता होना चाहिए कि भूपदेवपुर रेलवे स्टेशन से ये कितना दूर है, 20 किलोमीटर दूर है, रायगढ़ सिटी में स्थित है। ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, सिंघनपुर केव। ठीक है। और इसको कौन प्रोटेक्ट करता है, स्टेट प्रोटेक्ट करता है। कितना पुराना है ये, 30,000 साल पुराना है। ठीक है। तो आज भी कंपैरिजन किससे होता है, स्पेनिश आर्ट से होता है, मैक्सिकन आर्ट से होता है और ऑस्ट्रेलियन आर्ट से होता है। याद रखिएगा, ये फैक्ट है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि यहाँ क्या क्या मिला है।
तो देखिए यहाँ पर अनसॉल्व मोटिव्स मिले हैं किसके, लैडरमैन के एंड मरमेड के। तो ये ओनली साइट है पूरे इंडिया में, ठीक है, जहाँ पर क्या मिला है हमको, लैडरमैन मिलता है और मरमेड मिलती है, ठीक है। आपको याद होना चाहिए ये चीज़। फर्स्ट थिंग लेडरमैन मीन्स केवमैन, सेकंड थिंग इज मरमेड, आपको ये दोनों पता होने चाहिए। नेक्स्ट इसमें क्या है, कलर, जो इसमें कलर यूज हुआ है वो कौन सा यूज हुआ है, गेरुआ, रेड और कलर, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या क्या पेंटिंग्स मिले हैं, जैसे बाइसन के पेंटिंग हो गया, एलिफेंट के पेंटिंग हो गया, वाइल्ड ब्रोरर्स के पेंटिंग हो गए, स्नैक्स मिले हैं, रेप्टाइल मिले हैं, ठीक है। और ये जो टूल्स हैं वो डिराइव हुए हैं वहाँ से, तो उनकी जानकारी हमको मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट इसको हम लोग एक बार देख सकते हैं, समराइज कर सकते हैं कैसे। सिंघनपुर केव जो है वो कहाँ पर है, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। और इसको क्या बोलते हैं आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी पता होना चाहिए, वो क्या है, भीमबेटका ऑफ छत्तीसगढ़ बोलते हैं। जैसे भीमबेटका क्या है, एमपी में सबसे पुराना साइट है पूरे ऑल ओवर इंडिया में, वैसे ही सिंघनपुर जो केव है हमारे छत्तीसगढ़ के लिए सबसे पुराना प्री हिस्टोरिक साइट है। इसका कंपैरिजन जैसे ऑस्ट्रेलियन, मैक्सिकन और स्पेनिश आर्ट से भी होता है, ठीक है। उसके बाद इसमें प्रॉब्लम्स आती हैं इनको कंजर्व करने में, देख सकते हैं कभी कभी पूछ लिया जाता है, जैसे टाइम एंड वेदर के साथ साथ ये क्या हो रहे हैं, ख़त्म होते जा रहे हैं, इनकी जो यूनिकनेस है वो निकलती जा रही है। नेक्स्ट है बैट एक्टिविटी, बहुत सारे बैट वहाँ पर रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मॉडर्न ग्रेफाइट, क्या करते हैं जो एक्सकेवेशन के लिए यूज़ करते हैं, तो उन सब से भी इनको नुकसान हो रहा है। रेड ऑर्क कलर अभी तक के वहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। तो फाइनल आपको रिकैप एक बार दे देता हूँ इस क्लास का, आपको पता होना चाहिए क्या क्या जो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है। ये साइट कहाँ पर है, सिंघनपुर, रायगढ़ में। इसको कब डिस्कवर किया गया था, तो 1910 में। किसके द्वारा किया गया था, जेम्स एंडरसन के द्वारा। कब, कितने साल पुराना है, तो 30,000 ईयर बैक का है। यहाँ पर क्या फाइंडिंग्स मिली है, तो एक लैडर मिले हैं, मतलब पंक्तिबद्ध मैन मिले हैं, एक मरमेड मिली है और बहुत सारे रेप्टाइल्स, बहुत सारे बाइसन्स, ये सबके इमेजेस मिले हैं। आप देखिए यहाँ पर सिंघनपुर का जो शैलाश्रय है, जो केव है, उसमें क्या आर्ट बना हुआ है, कैसे बना हुआ है, ऐसा दिखता है वो केव, ठीक है। ये लेडरमैन का जैसा फोटो बना हुआ है, आप देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर हंटिंग गैदरिंग करते हुए दिख रहे हैं मडगर ऑन स्टिक के साथ। आई होप आपको इतना सब चीज़ समझ में आया होगा, क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट है जो प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। कहाँ पर ये सिचुएटेड था, आप देख सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। कौन सी पेंटिंग्स मिलती हैं, कौन से टाइप के हमको एजेस से मिलते हैं, ठीक है। आप इसको बिल्कुल प्रैक्टिस करिए, वीडियो को पॉज करके एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करिए, वीडियो को बार बार देखिए, बार बार नोट्स बना के रिवाइज करिए उनको, ठीक है। नीचे आंसर भी दिया हुआ है, उनसे मैच भी करिए, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट और लास्ट, मेंस, तो एक क्वेश्चन यहाँ से हमको ज़रूर देखने को मिलता है। जैसे देखिए, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ सिंघनपुर प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स इन छत्तीसगढ़, 150 वर्ड्स में। तो आपको ऐसे प्रैक्टिस करना है, इसको पॉइंट बाय पॉइंट प्रैक्टिस करना है, जिससे आप मेंस में आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्या है, सिंघनपुर इज अ मेजर प्री हिस्टोरिक रॉक आर्ट इन छत्तीसगढ़, ठीक है। ये कौन से एज को दिखाता है, कैसे स्टोन यूज हुए हैं, कैसे कल्चर को रिप्रेजेंट करता है, कैसे एनिमल्स के हमको फाइंडिंग्स मिले हैं, ठीक है। कैसा सीन मिलता है, कौन सा कलर यूज हुआ है, कौन से लोकेशन में यूज हुआ है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिलेंगी, ठीक। कम से कम 2 बार इस क्वेश्चन आंसर को प्रैक्टिस करिए, जितने की पॉइंट्स इसमें दिए हैं उसको अपने आंसर में इंक्लूड करिए, जिससे आपका प्रिपरेशन स्ट्रांग हो। आपको सिर्फ प्री नहीं पढ़ना है, आपको मेंस भी पढ़ना है, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। आज हमने देखा सिंघनपुर केव, जो प्री हिस्टोरिक साइट था। नेक्स्ट क्लास में हम मेसोलिथिक साइट देखेंगे छत्तीसगढ़ का। और ये एक प्रयास है उन सारे एस्पिरेंट्स को हेल्प करने का जो सीजीपीएससी में अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं। अब ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखिए, पढ़िए, सीखिए और लोगों के साथ शेयर करिए और लाइक भी करिए, ताकि हमको भी मोटिवेशन मिले और अच्छा कंटेंट आपके लिए रेडी कर सकें। So keep supporting, keep watching your mentor, CGPSC Bhuiya Achievers.